स्वागतम सुस्वागतम। देश के हृदय में स्थित संतरा नगरी नागपुर के पूर्व क्षेत्र लकड़गंज वेटा कॉलोनी में स्थित श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। विकास की प्रक्रिया में शिक्षा के प्रमाण एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो, यह सर्व स्वीकृत है। शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक है सहकार, संगठन, समाज और संस्था। शिक्षा दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल से अनेक शिक्षा संस्थाएं इस यज्ञ से जुड़ी हैं। इस ज्ञान यज्ञ में पिछले 117 वर्षों से आहुति देने वाली हमारी संस्था है श्री नागपुर गुजराती मंडल, जिसका प्रारंभ से लेकर आज तक का गौरवशाली इतिहास रहा है। श्री नागपुर गुजराती मंडल द्वारा संचालित श्री पकवासा गुजराती हाई स्कूल के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री पकवासा गुजराती हाई स्कूल ने अपने 75 साल सक्सेसफुली पूर्ण किए हैं। ये कोई भी संस्था के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ऐसे तो गुजराती मंडल की स्थापना तो 1905 में हुई थी, लेकिन उस वक़्त में शुरुआत में प्राइमरी स्कूल ही थी। लेकिन उसके बाद में 1947 में जब नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी थी और उस वक़्त मंगलदास पकवासा यहाँ नागपुर में पहले गवर्नर गुजराती गवर्नर होकर आए, तो उसके सम्मान में हमने हाई स्कूल जो शुरू किया, वो हाई स्कूल का नाम हमने पकवासा गुजराती हाई स्कूल रखा। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये 75 साल हमने सक्सेसफुली पूर्ण किए हैं। और मेरे लिए तो खास गौरव की बात है कि मैं ये स्कूल का प्रथम बैच का विद्यार्थी हूँ और मैंने पूरी यात्रा मेरे सामने देखी है 175 साल की। और यहाँ के विद्यार्थी बहुत जगह पर गए हुए हैं, कोई नागपुर में है, कोई हिंदुस्तान के अलग अलग गाँवों में है, कोई प्रदेश में है, और सबको ये अमृत महोत्सव के माध्यम से सबको मिलने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सब विद्यार्थियों का बड़ा उत्साह है, वो संभाग लेने के लिए बहुत तत्पर है। और वो उनकी जो करीब 1200 जितने विद्यार्थी हो पुराने एलमनी, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा उनका संदेश आया है। और उनको अभी उनका बचपन, उनका जो पुरानी यादें ताज़ी करने के लिए एक उनको बड़ा महोत्सव मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और ये कार्यक्रम का बहुत सक्सेसफुली होगा। ये गुजराती मंडल की जो प्रगति है, गुजराती मंडल द्वारा संचालित पकवासा गुजराती हाई स्कूल एक ही है। उसके बाद में इसके द्वारा संचालित मियाँ शंकर नारायण जी हाई स्कूल है और कॉलेजेस है, बीएमबी कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है। उसके बाद में मणियार कॉलेज है कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस की अलग संस्था है। और ऐसे अनेक संस्थाएं इस द्वारा संचालित की गई है। और इसमें करीब आज की तारीख में करीब 12,000 विद्यार्थी शिक्षण ले रहे हैं। तो ये संस्था का जो विकास हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और ये सबको अवगत कराने के लिए हमारे जो पकवासा स्कूल के विद्यार्थी है, वो आज तो करीब वो 1954 से लेकर अभी तक के जो विद्यार्थी है, तो वो आज की तारीख में तो सब 60 साल के ऊपर के होंगे। कोई 60 का होगा, कोई 70 का होगा, कोई 80 का होगा, और सबको आज मिलने का मौका मिलेगा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा उत्साह की बात है और हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसमें सब सहभागी होने के लिए बहुत उत्सुक है। संस्था का जो विकास हुआ है, चौतरफा विकास है। इसमें गुजरातियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे शिक्षक वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे विद्यार्थियों का सहयोग रहा है। ये सबके सहयोग से ये संस्था बहुत आगे बढ़ी है। और हम अभी आशा करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी है, पकवासा गुजराती हाई स्कूल के हो या दूसरे भी हमारी संस्थाओं के विद्यार्थी जो एलमनी है, वो हमारे इसके अंदर में अब पार्टिसिपेट करते रहे और उनके सहयोग से और आगे विकास करेंगे, ऐसी हमें पूर्ण श्रद्धा है। और इसी शब्दों के साथ में मैं पुनश्च आप सबका आभार करता हूँ। वेलकम। 1905 से स्थापित संस्था में एक मोड़ ऐसा भी आया जब संस्था ने
शालेय शिक्षा के साथ ही साथ महाविद्यालयीन शिक्षा क्षेत्र में पदार्पण किया। 1969 में व्रजलाल मणिलाल वसंत वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1971 में श्री जयदेव शंकर मणिशंकर ठाकर कला महाविद्यालय नामकरण एवं 1983 में श्री जशभाई जीजीभाई पटेल विज्ञान महाविद्यालय नामकरण किया गया। 1975 में कला वाणिज्य एवं विज्ञान शाखाओं का कनिष्ठ महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। आज यह महाविद्यालय VMV कॉलेज के नाम से न केवल नगर अपितु दूर दूर तक जाना पहचाना जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम BCom, BA, BSc, BBA, BSc कंप्यूटर साइंस, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA इन इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSc, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, MCM, MCA एवं PGDCCA संचालित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग को श्री शांतिलाल जे बदानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज नाम दिया गया। सन 2002 में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आरंभ किया गया। इसी वर्ष स्वर्गीय श्री चुनीभाई हरजीवन भाई दवे की पत्नी श्रीमती पुष्पाबेन दवे से 15 लाख रुपए का स्तुत्य दान प्राप्त होने पर कंप्यूटर विंग को चुनीभाई हरजीवन भाई दवे कंप्यूटर भवन के नाम से अलंकृत किया गया। महाविद्यालय का BVoc विभाग पूरे नागपुर शहर का आकर्षण केंद्र है। महाविद्यालय का NCC विभाग छात्रों में अनुशासन, चरित्र निर्माण एवं देश प्रेम जागृत करने हेतु प्रयासरत है। यहाँ के छात्र भारतीय सेना में भी हैं। सहशालेय पाठ्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास शिविर, सेमिनार, समुपदेशन का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही योगासन, रक्तदान शिविर, रुबेला वैक्सीनेशन, वृद्धाश्रम भेंट आदि उपक्रम लिए जाते हैं। विद्यार्थियों में कलात्मक अभिव्यक्ति एवं सांस्कृतिक कला के विकास हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा, कला वादन, गायन, नाटक आयोजित किए जाते हैं। विशिष्ट उपक्रमों के अंतर्गत VMV विद्यार्थी कल्याण निधि, बस पास, साइकिल वितरण द्वारा विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। कहा जाता है कि पुस्तकें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का माध्यम है। महाविद्यालय में सुसज्ज एवं आधुनिक ग्रंथालय है जो प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु UGC नेटवर्क, रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मूवी क्लब, जिम्नासियम, संजीवनी ब्लड डोनर सेल, कैरियर एंड प्लेसमेंट सेल संचालित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप से संपन्न करने हेतु नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर कुमुदबेन तथा डॉक्टर पीयूष भाई ठक्कर द्वारा अनुदान प्राप्त होते ही डॉक्टर कुमुदबेन पीयूष भाई ठक्कर सभागृह का निर्माण किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के कुशल प्रशासन अंतर्गत महाविद्यालय ईमानदारी, सरलता और संवेदनशीलता के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। महाविद्यालय ने सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। सन 2019 में हर्षोल्लास के साथ स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया।
संस्था के विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया में लकड़गंज क्षेत्र में शाला के भव्य भवन का निर्माण हुआ। सन 1969 में इस भवन का नामकरण श्री नागशी भाई शाह भवन किया गया एवं इस विशाल भव्य इमारत एवं प्रांगण में श्री उमियाशंकर नारायण जी हाई स्कूल का प्रारंभ किया गया। पकवासा गुजराती हाई स्कूल से छात्रों को यहाँ स्थानांतरित किया गया। पूर्व नागपुर में स्थित यह शाला सभी आधुनिक भौतिक सुविधाओं से सुसज्ज है। यह है शाला का मुख्याध्यापक कक्ष। वर्तमान में सुश्री संतोषी गुप्ता के सशक्त नेतृत्व में शाला संचालित हो रही है। प्रायोगिक ज्ञान तंत्र ज्ञान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रयोगशालाएं बनाई गई जो आधुनिक भौतिक सुविधाओं से सुसज्ज है। कंप्यूटर लैब जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जहां 5वीं से लेकर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को तंत्र ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब में सिलेबस के अनुसार ऑपरेटर्स, स्पेसिमेन, चार्ट, मॉडल हैं। हमारे शिक्षक बड़ी मेहनत एवं लगन से विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। वर्ष 2005 में संस्था के शताब्दी वर्ष की उपलब्धि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विषय प्रारंभ किया गया। यह है हमारी सर्व सुविधा एवं साधन युक्त इलेक्ट्रॉनिक लैब, जिसे श्री कीर्तिभाई धीरजलाल तन्ना डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ज्ञान रचनावाद पर आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है। स्किल डेवलपमेंट समय की मांग है, अतः विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाने एवं विषय को रुचिपूर्ण बनाने हेतु मैथ्स लैब एवं लैंग्वेज लैब स्थापित किए गए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षणिक कार्य के साथ ही साथ सहशालेय गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, व्यायाम, योगा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु निबंध, वाद विवाद, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, प्रश्न मंच, शैक्षणिक सहल एवं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा को परखा जाता है। शाला ने 2019 में अपनी प्रगति के 50 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हम बड़े गौरव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्ण महोत्सव के ये अविस्मरणीय क्षण, जिसका आयोजन 28 एवं 29 दिसंबर 2019 को किया गया, जिसमें करीबन 1700 भूतपूर्व विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर कार्यक्रम को चिर स्मरणीय बना दिया। प्रगति की ओर शाला का सफर शुरू है। इस सफर में आपके सहयोग एवं शुभकामनाओं की आकांक्षा के साथ ही मिलिए हमारे शिशु विहार से श्रीमती चंचलबेन नारायण भाई पटेल शिशु विहार। सन 1975 में श्रीमान नारायण भाई कालिदास पटेल द्वारा उदार दिल से दी गई दान राशि से उनकी पत्नी के नाम पर संचालित है। प्रधान अध्यापिका श्रीमती आर साल्वे के कुशल मार्गदर्शन द्वारा संचालित लकड़गंज क्षेत्र का एकमात्र शिशु विहार, जहां नन्हे नन्हे बालकों को प्ले वे मेथड से उनकी आयु एवं वयानुकूल रुचि अनुरूप क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ ही साथ सहशालेय गतिविधियां भी कराई जाती है। वर्तमान में यहाँ नर्सरी, KG1, KG2 में कुल 290 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्रियाकलाप समय बीतता गया
और इस वट वृक्ष की एक और शाखा प्रस्फुटित हुई, श्री MIG प्राइमरी स्कूल इतवारी। सन 1979 में संस्था द्वारा संचालित इतवारी स्थित मलक इतवारी गुजराती शाला भवन में अंग्रेजी माध्यम की प्राइमरी स्कूल प्रारंभ की गई। शताब्दी वर्ष अर्थात 2005 में इसका नामकरण श्री रावजी भाई जवेर भाई पटेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल किया गया और इस शाला की भव्य इमारत लकड़गंज में तैयार कर शाला का स्थानांतरण किया गया। वर्तमान में RJP के नाम से प्रख्यात इस शाला में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 4 के कुल 14 वर्गों में 572 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। श्रीमती SK मालिनी के नेतृत्व में शाला संचालित हो रही है। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के साथ ही साथ अनेक सहशालायी उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स वीक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है। यह वटवृक्ष विशाल होता रहा, नई शाखाएं नई मांग के अनुरूप फैलने लगी। पूर्व नागपुर क्षेत्र में ही तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप सन 2008 में कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना मात्र 12 विद्यार्थियों से 3 प्रकार के कोर्स के साथ की गई। दानदाता श्रीमती सुधा सुरेश भाई मणियार के उदार सहकार्य से कॉलेज का नामकरण सुधा सुरेश भाई मणियार कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट किया गया। कलमना क्षेत्र में स्थित यह 4 मंजिला महाविद्यालय ऑफिस वाचनालय कैंटीन 15 रूम 2 कंप्यूटर लैब जीव शास्त्र रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र आदि भौतिक सुविधाओं से सुसज्ज है। यह श्री नागपुर गुजराती मंडल के लिए गौरव का विषय है कि कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। डॉक्टर भिड़े के सशक्त डायरेक्शन में यह महाविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। संस्था के 117 वर्ष के गौरवशाली शैक्षणिक प्रवाह के इतिहास में एक अध्याय और जुड़ा। समाज में स्त्री शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर संस्था के ट्रस्टी मंडल के चेयरमैन आदरणीय श्री चंद्रकांत भाई ठाकर की पत्नी श्रीमती उषाबेन चंद्रकांत ठाकर की स्मृति में उषाबेन चंद्रकांत ठाकर वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर के नियमानुसार बैचलर ऑफ कॉमर्स अर्थात BCom त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का अध्यापन किया जा रहा है। भविष्य में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना है। महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को ध्यान में रखकर अनेक क्रियाकलाप संपन्न किए जा रहे हैं। छात्राओं को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाकर वाणिज्य संबंधी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। महाविद्यालय द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी एड अवेयरनेस रैली NSS देशभक्तों एवं समाज सुधारकों की जयंती ग्रंथालय प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आप देख रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर विजेंद्र R शाहू ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं एवं 263 छात्राएं अध्ययनरत हैं। संस्था स्त्री शिक्षा के विकास हेतु इस महाविद्यालय में वाणिज्य शाखा के साथ ही साथ अन्य शाखाएं खोलकर महाविद्यालय के विकास की योजना बना रही है। 1941 में स्थापित हाई स्कूल प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही थी। इसी बीच 1948 में मध्य प्रदेश में गवर्नर के पद पर श्री मंगलदास जी पकवासा की नियुक्ति हुई।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने की उनकी प्रबल इच्छा को देखते हुए इतवारी हाई स्कूल का नामकरण श्री पकवासा गुजराती हाई स्कूल किया गया, जिसने अपने गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 1969 से यहाँ केवल छात्राओं का अध्यापन कार्य किया जाने लगा, अतः इस नाम में थोड़ा परिवर्तन कर श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल नाम रखा गया। समय की मांग को ध्यान में रखकर 1978 में कनिष्ठ महाविद्यालय प्रारंभ किया गया, जिसमें विज्ञान संकाय में अंग्रेजी माध्यम द्वारा अध्यापन किया जाने लगा। 1990 में कक्षा 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम का श्री गणेश हुआ। यह पूर्व नागपुर में एकमात्र अनुदानित अंग्रेजी माध्यम की शाला है। सन 2008 में शाला को संपूर्ण भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर क्वेटा कॉलोनी में नवीन भवन का निर्माण किया गया तथा इतवारी से क्वेटा कॉलोनी स्थानांतरित किया गया। यह है आधुनिक सुसज्ज भवन, जिसमें 17 कक्षा वर्ग, 1 HM कक्ष, 1 कार्यालय, 1 स्टाफ रूम, लैब, लाइब्रेरी, किचन और विशाल प्रांगण है। यह है हमारा प्रधान अध्यापिका कक्ष। श्रीमती मीनाक्षी एस बलसारा के कुशल प्रशासन द्वारा शाला उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। 2011 में श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स जूनियर कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। मात्र 12 छात्राओं के साथ वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही विज्ञान संकाय में द्विलक्षी अभ्यासक्रम कंप्यूटर साइंस का अध्यापन प्रारंभ हुआ। तंत्र शिक्षा समय की मांग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2012 में वाणिज्य संकाय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय का श्री गणेश हुआ। शाला अति आधुनिक प्रयोगशालाओं से संपन्न है। यहाँ विद्यार्थियों की अभिनव सोच को दिशा देने हेतु IT लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, मैथ्स लैब एवं लैंग्वेज लैब हैं, जहाँ से विद्यार्थी अपने विषय का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्राओं को नव उपक्रम से जोड़ना, उनमें स्किल डेवलप करना, गुणवत्ता विकसित करना, वैज्ञानिक धारणा विकसित करना शाला का उद्देश्य है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापन के साथ ही साथ सहशालायी गतिविधियां ली जाती है। विभिन्न खेलकूद, व्यायाम, योगा द्वारा छात्राओं के शारीरिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। यहाँ की छात्राएं DSO द्वारा आयोजित खेल स्पर्धाओं में विजयी होकर शाला को गौरवान्वित करती हैं। विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य छात्राओं का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, कला विकसित करना, अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना है। औद्योगिक संस्थानों की भेंट द्वारा उन्हें व्यापारिक ज्ञान, उत्पादन प्रक्रिया एवं आर्थिक व्यवहार सिखाने का प्रयास किया जाता है। शाला द्वारा सेमिनार एवं समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को दिशा देने का प्रयास किया जाता है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें उनकी रुचि के अनुकूल क्षेत्र चुनने हेतु सहायता की जाती है। सहशालायी उपक्रम अंतर्गत प्रतिवर्ष छात्राओं को वैज्ञानिक विचार, कलात्मक क्षमता आदि जागृत करने हेतु विज्ञान, कला एवं वाणिज्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्राएं अनेक नवीन कॉन्सेप्ट पर आधारित मॉडल तैयार करती हैं। शिक्षण प्रक्रिया में होने वाले निरंतर परिवर्तन एवं
आधुनिक तंत्र युग की मांग के अनुसार अध्यापन कार्य एवं विविध गतिविधियों हेतु अति आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जहां ई लर्निंग द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है। श्री प्रकाश भाई नानजी भाई सूचक परिवार द्वारा स्तुत्य दान प्राप्त होने पर इसे नानजी मूलजी सूचक ऑडियो विजुअल ऑडिटोरियम नाम दिया गया। प्रतिवर्ष शाला द्वारा श्री शांति भाई बदानी स्मृति अंतरशालेय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर की 35 से 40 शालाओं के विद्यार्थी भाग लेकर अपनी अभिव्यक्ति क्षमता प्रस्तुत करते हैं। छात्राओं की सांस्कृतिक कला कुशलता उन्हें देश की राजधानी तक ले गई। शाला के इतिहास में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि 26 जनवरी 2018 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड के बरेली नृत्य में 5 छात्राओं को सहभागी होने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण एवं श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। श्री नागपुर गुजराती मंडल द्वारा संचालित श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की स्थापना 1946 में की गई। 1948 में पकवासा हाई स्कूल नाम में परिवर्तित किया गया। 1969 में श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल में परिवर्तन हुआ और 1978 में श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में परिवर्तित किया गया। 2011 में इस शाखा के अंदर विज्ञान शाखा के साथ साथ वाणिज्य शाखा का भी प्रवेश हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रगति दिन पर दिन बढ़ने लगी और आज 1946 में स्थापन की गई श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 75 साल का अमृत महोत्सव हम आगामी 7-8 जनवरी 2023 को मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में हमारे भूतपूर्व छात्राओं ने उत्साह से हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया और हमने सबको जोड़ने का भी प्रयास किया है। इस प्रयास में हमारे श्री नागपुर गुजराती मंडल के पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आज के डेट में हमारे पास नियर अबाउट 1300 छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इन 1300 छात्राएं सिर्फ नागपुर नहीं, विदेश, देश सभी जगह से, जैसे गुजरात है, अहमदाबाद है, यूके है, उसके बाद यूएसए है, सभी तरफ से हमारी छात्राओं ने हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से ये छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और दिलचस्प बात ये है कि 7 और 8 जनवरी के होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी यही छात्राओं ने हिस्सा लिया है। यहाँ सिंगिंग कंपटीशन है, कल्चरल प्रोग्राम है, ये सभी को ये महोत्सव को यानी सफल बनाने में प्रयास किया है। और इसके साथ साथ ये 75 साल के जो उत्सव को और ये सफ़र को हम लोगों ने स्मरणिका के माध्यम से इसे कृतिबद्ध बांधने का प्रयत्न किया है और इसको बांधने के लिए स्मरणिका में हमने भूतपूर्व छात्राओं के फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, भूतपूर्व छात्राओं के कुछ अनुभवों को भी लिए हैं और हमारे 75 साल के इतिहास में हमारे जो स्कूल ने जो प्रगति की है उसके फ़ोटोज़ वगैरह है। तो ये स्मरणिका के माध्यम से हम इसको अविस्मरणीय प्रसंग बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज यह शाला पूर्व नागपुर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही है। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि शाला ने सफलतापूर्वक विकास करते हुए 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिसका अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इस प्रकार
श्री नागपुर गुजराती मंडल द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाएं आज बुलंदियों के शिखर पर अपना परचम लहरा रही हैं, दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह संस्था केजी टू पीजी तक अध्यापन का सुअवसर देकर बालक से समाजोपयोगी व्यक्ति का निर्माण करने का दायित्व निर्वाह कर रही है। इस विशाल वट वृक्ष की छाया तले अनेकों को पनाह मिली है। अनेक परिंदे इसकी छाया से लाभान्वित होकर चहु दिशाओं में फैले हैं। इससे जुड़कर हम सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्री नागपुर गुजराती मंडल द्वारा पूर्व नागपुर कापसी में 2020-21 में 6 एकड़ जमीन खरीदी गई। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी युक्त CBSE स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज प्रारंभ करने की योजना है। इसके साथ ही साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी की योजना भी विचाराधीन है। સંસ્થાની વિકાસ યાત્રાને અહીં વિરામ આપશું અને પ્રારંભ કરીશું અમૃત મહોત્સવ. અમૃત મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં આપ સહુનો તહે દિલથી શબ્દ સુમનો દ્વારા સ્વાગત કરું છું. સ્વાગતમ, સુસ્વાગતમ.